ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ 24/7 ਤੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ PSSB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ 24/7 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, फ्री क्लासेस ने ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री क्लासेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ज्वाइन करो। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलो क्लास ਨੂੰ स्टार्ट करिए फिर। क्लास ਨੂੰ चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हाले तक ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। YouTube ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन पहला थोड़े सामने है, तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करना, सारे ने आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन की है, सर आई वांट टू ज्वाइन फ्री क्लासेस। हाँ जी, आ फ्री क्लासेस है। आप फ्री क्लासेस सवेरे 9 बजे मेरी मैथ की क्लास होंगी है और शाम की क्लास है जी वो 5 बजे होंगी है, जी कि पंजाब जीके के उत्ते। पंजाब जीके की एक बेहतरीन क्लास है ना। हाँ जी। A man borrows ₹1,000 and agrees to repay it with the total interest of ₹140 in 12 installments। तो 12 इंस्टॉलमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ और टोटल इंटरेस्ट है ਜਿਹੜਾ 140 रुपए देगा। हर एक इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन। हर एक इंस्टॉलमेंट पिछली वारी नालों कितनी घट है? 10 रुपए घट है। तो हर एक इंस्टॉलमेंट 10 रुपए घट है। सर ਤੁਹਾਡੀ ऐप ਤੇ फ्री क्लासेस है। हाँ जी, आ जी तुम क्लासेस देख रहे हो ऐप वाली क्लासेस, ये तुम यूट्यूब दी क्लासेस ऐप पर भी दिख जाएगी। राजा हिंदुस्तानी वेलकम। चलो एक बार सैशन में शेयर कर दो, अगर हाले तक तुम सैशन में शेयर नहीं किया हुआ, लाइक नहीं किया हुआ, लाइक कर दो। सबसक्राइब नहीं किया चैनल में तो सबसक्राइब कर लो जल्दी, डू इट फास्ट। क्वेश्चन करो जल्दी, जल्दी आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का ਤੁਹਾਡਾ। A man borrows 1,000 rupees, 1000 रुपया ने बोरो किया and agrees to repay it with the total interest of ₹140 in 12 installments। तो 12 इंस्टॉलमेंटां दे विच उन्हें पैसा वापस करना है। हर एक इंस्टॉलमेंट है जिहड़ी पिछली इंस्टॉलमेंट नालों 10 रुपए घट हुंदी जाएगी। तो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी रखी जाए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी रखी जाए कि 12 इंस्टॉलमेंटां दे विच पैसा सारा वापस हो जाए। ठीक है, तो 12 इंस्टॉलमेंटां दे विच सारा पैसा वापस हो जाए। तो जल्दी जल्दी आंसर। देखो ये जो अपना मैथड लगूगा की निकी मैथड जो लगूगा AP का लगूगा। आप देखते हैं है की जो आप टोटल पैसा जो वापस देना वो अपने को हैगा टोटल पैसा जो वापस देना वो अपने को हैगा कितना 1140। सही है, टोटल पैसा हैगा कितना वापस देने वाला 11। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स किनिया ने 12। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स किनिया ने 12 तो हर एक इंस्टॉलमेंट पिछली नालों कितनी घट हो रही है, यानी डिफरेंस की गल करिए अपने को 10। ठीक है, -10। ये सारा अपने को डाटा दिता हुआ जी आप ये निकालना पहली टर्म यानी पहली इंस्टॉलमेंट कितनी हुई, यानी फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू अपने है ना। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अर्थमैटिक वाला फॉर्मूला तुहानूं मैं करवाया हुआ है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ नहीं आया, कुछ बच्चों का आंसर आया 160 गलत आंसर है जी। खुशप्रीत का आंसर बिल्कुल सही आया, 150 इज द राइट। किरण स्वैग का आंसर जोड़ा वो भी बिल्कुल सही आया, 150 इज द राइट आंसर। यस, किरण स्वैग का आंसर बिल्कुल सही है। सर 140 गलत है। देखो जी कुछ नहीं करना ये अपना फॉर्मूला लगाना। टोटल सम कितना अपने को 1140 के बराबर आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी अपने को 12। ठीक है, 12 डिवाइड बाय आप कर देंगे उरे 2, टोटल आ गया। उसके बाद आप करेंगे फर्स्ट टर्म, आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कटनी है
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस n-1, ठीक है, सॉरी 2 इंटू ए, इतने इंटू 2 भी कर लेना, 2a n-1, n अपने को कितना, ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी 12 -1, ठीक है। और बाद डी, डी यानी डिफरेंस, डिफरेंस अपने को कितना -10 हर बारी घट दी जाए। क्लियर, बस इन्हें सोल्व करना तो अपना आंसर आ जाऊगा, सोल्व करना तो अपना आंसर आ जाऊगा। तो ये अपने को कितना आ जाएगा, और इसको कंप्लीट करते हैं। 2 6 12, 6 नाल कटिंग कर दोगे तो 19 6 की 114 है ना, 190 आ गया। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए ही लिख लेना इनू मैं। उसके बाद आप की करांगे 111 -10, तो 10 आ गया। तो कितना बन गया अपने को 300, उस साइड जाएगा 300 बन गया। 300 के बराबर 2a, ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपने को कितनी आ गई 150। बस सर 2 को 12 को 2 के साथ डिवाइड, हाँ करता जी, 12 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਸਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2a प्लस n-1 इंटू डी, आपने को लेट भी लग रही है। हर बार इंस्टॉलमेंट कट हो रही है, टोटल सम दे रखे, टोटल पैसा 1140 जड़ा वापस करना सीगा। नंबर ऑफ टर्म्स यानी 12 इंस्टॉलमेंट आपको दे रखियां, तो आ 12 इंस्टॉलमेंट आ गई। फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 इंटू ए प्लस n-1 यानी कि 12 - 1 इंटू डी, तो आप फॉर्मूला लगना सीगा जिहदे नाल अपना आंसर कितना आ गया 150। वेरी गुड, ओके। चलिए ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कल भी कुछ एवें का क्वेश्चन किया सीगा। कल का क्वेश्चन थोड़ा जिहा डिफरेंट सीगा, अज का क्वेश्चन थोड़ा जिहा होर डिफरेंट है। यानी कल की क्लास से अज की क्लास आप मिक्स कर लिए, दो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल क्वेश्चन कवर किए हैं लाइव क्लास दे विच, यूट्यूब की क्लास दे विच, किहड़े चैप्टर दे, ट्रेन वाले चैप्टर की। तो टेक योर टाइम और आंसर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन देखते हैं की है, अ ट्रेन्स जर्नी इज डिसरप्टेड ड्यू टू द एक्सीडेंट ऑन इट्स ट्रैक आफ्टर इट हैज ट्रैवल्ड 30 किलोमीटर। यानी ट्रेन इतों शुरू हुई जो 30 किलोमीटर चल गई, आफ्टर 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के बाद उसकी जर्नी डिसरप्ट होगी। क्यों? क्योंकि वह एक्सीडेंट हो गया। तो इतों की बाद इत्थे की हो गया, इत्थे अपना ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। क्लीयर, एक्सीडेंट होने के नाल एक्सीडेंट वाला आ गया। एक्सीडेंट होने के नाल होया कि ट्रेन जिहड़ी की जिहदी नॉर्मल स्पीड आ, जिहड़ी ट्रेन जिहदी की नॉर्मल स्पीड 5 सीगी, वो रिड्यूस होगी, कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, तो आ लिखा ना, द स्पीड्स कम्स डाउन टू 4/5, यानी 4/5 का मतलब की है कि हुण स्पीड कितनी होगी 4/5 हिस्सा, यानी पहला तेज यानी 5 हिस्सों की स्पीड के नाल चलती पई सी, हुण जिहड़ी ट्रेन है वो 4 हिस्सों की स्पीड के नाल चलती पई है। इहदे करके एंड कॉन्सिक्वेंटली इट रनस 45 मिनट्स लेट, एंड ट्रेन दी लेट होने का रीजन एक्सीडेंट सीगा, वो लेट कितना हुई 45 मिनट। पहली गल तो ये। दूसरा कंडीशन समझते हैं, दूसरी कंडीशन के विच कहता है कि अगर एक्सीडेंट हैड टेकन 18 किलोमीटर फारदर अवे, यानी आ 30 किलोमीटर की बजाय थोड़ा जिहा होर कहता चल पैंदी, 18 किलोमीटर होर चल जाता, तो एक्सीडेंट जिहड़ा इहदे बाद हुंदा, एक्सीडेंट अगर इहदे बाद हुंदा तो जिहड़ी ट्रेन है वो 36 मिनट लेट होनी सी, दैन इट वुड बी 36 मिनट्स, इट वुड हैव बीन 36 मिनट्स लेट, यह 36 मिनट लेट होनी। खुशप्रीत का आंसर आ गया, वेरी गुड। और सर स्टेटमेंट पंजाबी च यार सारी का स्टेटमेंट दस दी, लखविंदर की करदा उन्हें, सारी का स्टेटमेंट दस दी पंजाबी दे विच, रह की गया पिछे। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन करनी है, तो आप सारे पहला स्पीड की रेशियो चैक करिए कि अपने को स्पीड की रेशियो की है। स्पीड की रेशियो की है अपने को 5 रेशियो, ओरिजिनल 5 सी, उसके बाद कितनी होगी 4, उसके बाद आफ्टर एक्सीडेंट यानी रिड्यूस्ड स्पीड है जी वो 4। टाइम की रेशियो की गल करते हैं, तो टाइम की रेशियो की बनती है अपने को 4/5।
यानी आ दोवां दे विच जिहड़ा गैप आपां नूं एक हिस्सा दिख रिहा, ये की दस रिहा? ये दस रिहा लेट। ते लेट किन्ना होया सीगा? 45 मिनट। जे उन्हें ओरिजिनली जाना हुंदा, यानी अगर लेट ना हुंदी, जे मैं इत्थे 45 नाल मल्टीप्लाई करदा, एक हिस्से दी वैल्यू आ, ते आ मेरे कोल की आ जाना सीगा 45 चौके 180, तो 180 मेरे कोल ओरिजिनल टाइम आ जाना सी, यानी 180 मिनट दे विच जर्नी हो जानी सी, बट 36 मिनट अपना आपां लेट हो गए। कंडीशन दूसरी भी सेम है ना? कंडीशन दूसरी भी सेम है। अगर आपां दूसरी कंडीशन देखिए तो टाइम दी रेशियो तां यही है। दूसरी कंडीशन दे विच टाइम दी रेशियो तां यही रहेगी। उरे इत्थे लिखांगे, एक लिखना केस 2, इत्थे मैं लिख रहा केस नूं रैड पेन नाल लिख लैंदे, 2 ना लिखदे। केस 2 की होएगा? दूसरा केस, जिहड़ी टाइम दी रेशियो तां सेम ही है, क्योंकि स्पीड दी रेशियो सेम है। केस 2 दे विच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 36 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 36 ਮਿੰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 36 × 4 6 ਚੌਕੇ 24 12 144, तो ਇੱਥੇ ओरिजिनल टाइम ਜਿਹੜਾ 144 लगना सी, 144 मिनट लगना सी। तो यानी आफ्टर एक्सीडेंट 180 मिनट लगते हैं पहले केस दे विच, दूसरे केस दे विच 144 मिनट लगते पे ने। यानी आ दोवां च जिहड़ा डिफरेंस है टाइम दे विच, डिफरेंस कितना हो गया अपने 36 मिनट का जिहड़ा डिफरेंस है, यह किहदे विच डिफरेंस आया? सर आवाज़ कट रही, आवाज़ की प्रॉब्लम होर भी किसी को आ रही है या ओके आ? वॉइस इज ओके, आवाज़ ओके आ? आवाज़ सारिਆਂ ਨੂੰ आ रही है? आवाज़ मेरी क्लीयरली सारिਆਂ ਨੂੰ सुनाई दे रही है? ओके है, ओके है, सारे कह रहे हो। चलो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 36 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਤਾਂ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ? ਆ ਜਿਹੜਾ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ, है ना? आ डिस्टेंस है, टाइम है, आंसर आ जाऊगा। तो जल्दी जल्दी हूँ आंसर आप करिए तो की आ जाऊगा 18/36। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 36, तो मिनटा के घंटिया के इंटू 60 कर दिए, तो 6 6 36 6 3 18, तो आंसर की आ गया 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर। हूँ मैं इस क्वेश्चन की ट्रिक लगा दसना, पूरा कंसैप्ट मैं डिस्कस किया, बट हूँ इस क्वेश्चन की मैं ट्रिक दसन लगा। ट्रिक वेखो की है जी, ट्रिक समझ लो। आ क्वेश्चन जिहड़ा विद इन फ्यू सैकेंड्स दे विच हल हो जाऊगा, इसकी ट्रिक समझना की है। रब कर देवां, रब कर दिता। इस ट्रिक नाल आपां करांगे कि क्वेश्चन है जिहड़ा अपना ईजली और बहुत घट टाइम दे नाल हो जाए, तो वट विल बी द ट्रिक? ट्रिक की होएगी इहदे विच? ट्रिक की होएगी, आपां देखना है कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस जिहड़ा ट्रैवल कीता, डिस्टेंस, ठीक है। ਉਹਦੇ बाद तुसीं की करना है, आ दोवां दे विच जिहड़ा डिफरेंस आ, स्पीड दे विच जिहड़ा डिफरेंस आ, ठीक है, ਇਹਦਾ एक भाग ਇਹਦੇ बराबर किया, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, ਜਾਂ ਉਹਦੇ बाद ਜਿਹੜਾ 45 ਤੇ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ डिफरेंस आ रहा, 45 ਤੇ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ डिफरेंस आ रहा, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9। तो 45 टाइम डिफरेंस कितना अपने को, अगर लेट होया तो 45 लग गया, 36 होया, दोवां च डिफरेंस कितना 9। तो ओरिजिनल टाइम कितना बनता पाया, दैट इज 4। तो 9 चौके की बनता पाया 36, तो इत्थे इस 36 नाल आपां डिवाइड कर देवांगे, 9 चौके 36 मिनट गुना 60, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ डायरैक्ट आंसर कर लोगे। कंसैप्ट ਤੁਹਾਨੂੰ समझा दिता है, ट्रिक ਤੁਹਾਨੂੰ समझा दी है। ट्रिक ਦੇ ਵਿੱਚ रखना की है, यानी द डिफरेंस इन द डिस्टेंस, तो डिफरेंस इन द डिस्टेंस अपॉन द डिफरेंस इन द टाइम, अपॉन द डिफरेंस इन द टाइम। तो डिफरेंस इन द टाइम इत्थे अपने कोल हैगा 9, बट 9 अगर डिफरेंस इत्थे है तो आपां की करांगे, इनू इहदे नाल मल्टी, तो ये अपने कोल डिफरेंस इन टाइम कितना आ जाऊगा अपने कोल, तो डिफरेंस इन टाइम कितना आ गया अपने कोल 36, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर इन नॉट 160। तो इनू आप इस तरह सोल्व कर लेना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। पॉपुलेशन, एक जिले की पॉपुलेशन दी हुई है 2,96,000, जिहदे विचों 1,66,000 जिहड़े पुरुष ने और 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। इन्हां विचों 50% जिहड़ी पॉपुलेशन है, 50% जिहड़ी पॉपुलेशन है वो कितनी है,
50% ऑफ द पॉपुलेशन की हो गया, ਕਿਹੜਾ डिफरेंस गलत हो गया। 45 ਤੇ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो 50% पॉपुलेशन ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਟਰੇਟ, ਔਰ 70% ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਿਟਰੇਟ। तो ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੂਮਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। तो बड़ा कॉमन ਜਿਹਾ क्वेश्चन है, बड़ा ईजी ਜਿਹਾ क्वेश्चन है, ईजिली ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ। जल्दी जल्दी आंसर करना शुरू करो। पॉपुलेशन एक डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन 2,96,000, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 1,66,000। 50% पॉपुलेशन ਇਹਦਾ मतलब ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ है ना, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। तो 2,96,000 ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1 2 ਚੁੱਕੇ 8 2 8 1,48,000 है ना। ਇਹਦਾ 70% ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। 70% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 0 0 7 42 4 कैरी ओवर 7 42 ਤੇ 4 40 4 कैरी ओवर कितनी आ गई। टोटल पॉपुलेशन कितनी सी 1,48,000 केड़ी पढ़ी लिखी लिटरेट, ठीक है। तो वूमन कितने हो जाएंगे आ टोटल दे विचों पढ़े लिखे मैन माइनस कर दो, आंसर 31,800, वेरी गुड। तो 31,800, ठीक है। तो ये की करांगे आप माइनस कर देंगे 1,16,200 माइनस कर देंगे, आंसर क्या गया आपने को 31,800, जो कि बिल्कुल करेक्ट। सिंपल माइनस करना सीगा। तो बी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट आंसर, दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं, गां क्वेश्चन देखते हैं की है। अगर तुम PSSB की तैयारी कर रहे हो तो ईमेल आईडी उरे फिल कर लेनी है अपनी, और बैच ਨੂੰ अगर परचेज करना है तो अड्डा 24/7 की वैबसाइट से जाना है और अपनी ईमेल आईडी इत्थे फिल करके अवेलेबल ऑफर्स से तुसी Y354 का कोड लगाओगे और ऑफर अपना बुक कर लोगे। तो Y354 के कोड तो बाद जो तुहानू बैच का प्राइस पेगा वो 1840 पेगा। अगले क्वेश्चन से चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं की है। दो दोस्त ने ये आप देखा सारे पहला आंसर कौन करता। वेट of two friends Ram and Sham are in the ratio 4:5. Ram's weight increased by 10% and the total weight of Ram and Sham together becomes 82.8 kg, an increase of 15%. By what percent did the weight of Sham increase? हाँ जी, की आंसर होगा? हाँ जी, क्लियर करिए ना। चलो, दो दोस्त दे रखे है राम ते श्याम, और इन्हों के जो वेट की रेशियो है वो 4:5 है। राम ते श्याम, आंसर किसे दा आया? अब एग्जैक्ट आंसर निकाल दो यार। आंसर ये BC जी ऑप्शन है वो गैप होगी, ठीक है। तुम आंसर निकाल दो, ये एग्जैक्ट आंसर की आएगा। ऑप्शन छड़ दो, एग्जैक्ट आंसर जो कैलकुलेट। राम ते श्याम ने, तो राम ते श्याम जी वेट की रेशियो दे रखी है 4:5 दे रखी। राम का वेट जोड़ा 10% नाल इनक्रीज होया, ठीक है जी, 10%। एंड द टोटल वेट ऑफ द राम एंड श्याम वो 15% इनक्रीज। तो आप इस तरह करते हैं, आप इनक्रीज हले काउंट नहीं करते, आप इदा करते हैं कि टोटल जो वेट सीगा वो तो सीगा 82.8 किलो, ठीक है। ये की है, ये इनक्रीज छुपया हुआ, यानी ये इनक्रीज्ड वेट है। टोटल वेट केड़ा? इनक्रीज्ड टोटल वेट, ठीक है। लिखा ना एन इनक्रीज ऑफ 15%।
तो यानी ओरिजिनल वेट की आपां टोटल वेट की गल करिए वो कितना हो जाएगा 82.8 डिवाइड बाय 115 गुना 100। ठीक है 23×115 23 ठीक है। चलो यदि कटिंग करते हैं अगे किन्ने ते जा सकता है 26 ते 40 ते 4 दूनी 8 40 ते जा सकता है यार 40 ते 36 ते ठीक है इतने जा सकता है 36 ते ज़्यादा चांस पर मिक्सचर एलीगेशन नाल कीता हाँ मिक्सचर एलीगेशन नाल भी ठीक है यार बहुत वधिया दैट्स ग्रेट नाइस ठीक है हाँ मिक्सचर एलीगेशन नाल भी हो सकता है तो ये अपनी कटिंग जो आप करिए ये अपनी कटिंग हो रही है 36 दी ठीक है 3.61 ठीक है तो जीरो ये खत्म हो गया तो टोटल वेट अपने को कितना आ गया 36 दूनी 72 तो 72 अपने को टोटल वेट आ गया और हुण आपां जे इंक्रीज की गल करिए जे आप इंक्रीज की गल करिए तो यदा 10% शाम का जो वेट है 10% इंक्रीज होया सीगा आ दोनों वैल्यूज़ के विच जे आप गल करिए 4 ते 5 की जी वैल्यू 5 4 9 9 हिस्सों की वैल्यू 72 के बराबर है एक हिस्से की वैल्यू 8 के बराबर होगी तो राम का वेट जो कितना 32 किलो आया शाम का वेट जो 40 किलो आया राम का वेट जो 32 किलो सीगा वो 10% का इंक्रीज हो गया ठीक है तो 3.2 का इंक्रीज हो गया पर टोटल इंक्रीज है कि टोटल इंक्रीज तो हैगा अपने को 15% ना टोटल इंक्रीज अपने को कितना 15%। हाँ जी तो टोटल इंक्रीज अपने को कितना बन रहा है अगर 15% की आप वैल्यू कढ़िए तो 15% अपना ठीक है खुशप्रीत मैं मिक्सचर एलीगेशन नाल भी ये क्वेश्चन कर रहा तो आह मैथड नाल ये क्वेश्चन किस तरह हो रहा मतलब एज पर द स्टेटमेंट ये मैथड किस तरह हो रहा टोटल इंक्रीज जोड़ा वो दिता हुआ टोटल इंक्रीज अपने को 15% सीगा 72 का 15% 10% 7.2 आ गया और 3.6 आ गया तो 10.8 आ गया अपने को टोटल ठीक है 10.8 आ दोवां दे विच जिहड़ा गैप है यानी कितना गैप बन गया अपने को 7.6 का 7.6 का गैप कौन कवर करेगा शाम तो शाम का परसेंटेज कितना है तो शाम हैगा 7.6 वटा टोटल टोटल 40 गुना ठीक है जीरो ना जीरो चल गया 19 चौके 76 ये अपने को आंसर ठीक है तो हुण आप कर लैंने मिक्सचर एलीगेशन नाल इस क्वेश्चन कर लैंने मिक्सचर एलीगेशन दे विच आ राम है ये अपने को शाम है तो राम का जो वेट 10% इंक्रीज हो रहा ओवरऑल वेट जो 15% इंक्रीज हो रहा ठीक है ओवरऑल वेट 15% इंक्रीज हो रहा और ये आपू नहीं पता कि शाम का जोड़ा बाय वट परसेंट शाम का इंक्रीज कितना हो रहा बट इन्ना पता कि दोवां की जी रेशो है राम तो शाम की वो आपू 4:5 दे रखी है स्ट्रक्चर अपने को तैयार हो गया तो किस तरह तो 40 तो मिक्सचर एलीगेशन तुम लगा लो ये एक्स मान लेना ठीक है दिस अपॉन दिस यानी 15 ए वाला वड्डा होएगा एक्स माइनस 15 डिवाइड बाय 15 माइनस 10 आ रेशियो अपने को कितनी बनती है 5/4 इनू सोल्व करके एक्स की जी इतने वैल्यू आ जूगी अपने को 40 किवें आया बड़े बच्चे पूछ रहे हैं 40 किवें आया निकिता बांसल पिछली बारी 40 किस तरह आया तो ठीक है मिक्सचर एलीगेशन का ये वाला कंसैप्ट लग गया तो अपनी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और जो डायरैक्ट मैथड है वो डायरैक्ट मैथड के मैं एक बार फिर रिपीट कर देना कि आप आह ओरिजिनल वैल्यू देखी आह सी और इनक्रीजड एवरेज इन्नी है तो ओरिजिनल एवरेज कितनी होगी अपने को 72 होगी 72 किस तरह होगी 82.8 डिवाइड बाय 115 गुना 100 अब 72 होगी तो अपने को 9 हिस्सों की वैल्यू जी 72 है एक हिस्से की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 6 8 ठीक है एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई 8 तो 8 चौके 32 तो ओरिजिनल वेट किन्ने किन्ने आ गए 32 आ गया राम का तो 40 आ गया शाम का हुण पता लग गया 40 किवें आया ठीक है तो 32 आ गया राम का तो 40 आ गया शाम का तो राम वध रहा 10% यानी 3.8 कवर कर रहा टोटल 15% टोटल 15% टोटल आ तो 15% कितना बन रहा अपने को
15%, 72 का 15% देखांगे, 72 का टोटल 15% अपने को कितना बन रहा 10.8, यानी आ दोवां दे विच डिफरेंस है किन्ने कवर करना शाम ने। डिफरेंस कितना बनया 7.6, तो 7.6 40 का कितना परसेंट होंगे 19% तो अपने को। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इजी है क्वेश्चन है। मिस्टर मैत्रे इन्वेस्टेड मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी offering compound interest at the rate of 8% and 9% रिस्पैक्टिवली। दो स्कीमां च पैसा लगाया, एक दे विच 8% है, अगर मैथ साडा टफ आया सी बाकी शिफ्टां च सौखा सीगा ते ओहदे विच नॉर्मलाइजेशन दे नंबर मिल जाते, डोंट वरी। आ क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर मैथरी इन्वेस्टेड मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% एंड 9%, 8% ਤੇ 9% respectively if the total amount of interest incurred through the two schemes in the 2 years ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ total amount ਜਿਹੜੀ interest ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ 4818 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, and the total amount invested was ਤੇ total amount ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 27000 ਕੀਤੀ A ਤੇ B ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो जल्दी क्वेश्चन करना शुरू करते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, की आंसर आऊगा और देखो इस क्वेश्चन आप दो तरीके कर सकते हैं। खुशप्रीत 12000, वेरी गुड खुशप्रीत। एक तो ये आप बाय ऑप्शंस कर सकते हैं, एक आप पहला बाय ऑप्शन से इस क्वेश्चन को देखांगे। पहली ऑप्शन अगर 12000 है तो दूसरी अगर इतने आप 12000 ले लीए, एक अमाउंट जी ए स्कीम इन्वेस्ट किया 12000, तो ऑटोमैटिकली जी दूसरी होएगी वो अपने को आ गया 15000, ठीक है, वो अपने को आ गया 15000। हम 15000 जो आप इन्वेस्ट किया, 12000 जो आप इन्वेस्ट किया 8% ते दूसरी स्कीम यानी उत्ते 9% इन्वेस्ट किया, तो ये 8% की वैल्यू आप है ना, 8% की वैल्यू नाल किहड़ा इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट, तो की करांगे 8% की वैल्यू किस तरह करांगे, 8 दूनी 16, ठीक है, तो 8 का स्केयर यानी 0.4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल 2 साल का कितना बनया 16.4। 15000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनया 9 दूनी 18.81, आ बने रेट ऑफ इंटरेस्ट दोवां दे। P+P की लास्ट डेट अपलाई करने की हैगी 18 तारीख, आ बने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो जे बाय ऑप्शन तुसीं चेक करना, तुसीं हुण ये चेक करोगे कि ਇਹਦਾ 16.64% प्लस ਇਹਦਾ 18.81%, क्या मेरे को 4800 18.30 बन रहा, ये करांगे आप बाय ऑप्शन। अगर बाय ऑप्शन आप फिर की करांगे, बाय ऑप्शन नहीं करना, फिर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड तो दे रखी है अपन 27000। हाँ, बाय ऑप्शन ईजी रहूगा, बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करना ईजी रहूगा, बिल्कुल सही कह रहे हो खुशप्रीत। तो बाय ऑप्शंस करांगे ईजी रहेगा, किस तरह, क्योंकि सिंपली ये मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई किनू करना तुसीं देखो 12000 1% वैल्यू कितनी होगी 120, तो 1% 120 गुना 16.64, ठीक है। दूसरी 15000 सीगा, 15000 का 18.81% यानी 150 गुना 18.81, अदनू तुसीं सोल्व करके ऐड करोगे तो अपने को 4818.30 अपने को बन जाऊगा, इस करके ऑप्शन ए अपना करैक्ट आंसर, इस करके ऑप्शन ए अपना बिल्कुल करैक्ट आंसर है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप अगर दूसरे एग्जैक्ट मैथड नाल करना हो थोड़ा जिहा टिपिकल रहूगा। टिपिकल किस तरह रहूगा उस चीज़ को समझते, 2% का इंटरेस्ट है, रेट ऑफ परसेंट 8 2 साल का, तो 8 2 साल का हो गया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, स्लैब मैथड 2 दे विच लगा देंगे, 8 का 8% कितना आ गया 64। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट जिमें कि मैं पहला भी दसिया, ठीक है 16.64। सिमिलरली 9 9 ते 81, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाऊगा 18.81, यानी स्कीम ए दे विच पैसा लग गया, स्कीम बी दे विच क्लियर।
ਸਕੀਮ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਕੀਮ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਰ 120 ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ? 27000 ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। 27000 ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4818.30, ठीक है, आह जो इंटरस्ट मिल रहा 27000 रुपये पिछे वो कितना मिल रहा है, यदि कैलकुलेशन करनी पेगी। 4818.30 डिवाइड बाय 27000 गुना, ठीक है। यदि कैलकुलेशन करांगे, यदि कैलकुलेशन करके जल्दी जल्दी दसो, यदि कैलकुलेशन करके कितना आ रहा। हुण इत्थे की लगाना जा रहा मैं, इत्थे मैं मिक्सचर एलीगेशन लगाने जा रहा, ठीक है। यदि कैलकुलेशन करके अपने को कितना आ जाऊगा, ठीक है। ये आ गया अपने को 17.84, 17.84। तो हुण आपां देखिए ये मेरे को टोटल, एक मेरे को स्कीम ए दे विच, ये मेरे को स्कीम बी दे विच। तो 17.84 अप्रोक्स जिहड़ा आया उहदे विचों जे आपां 16.64 आपां माइनस करदे हां, ठीक है, माइनस 16.64 कर लैंदे हां, तो अपने कोल कितना आ गया 84 च 64 के बी आ गया, तो अपने कोल कितना आ गया 1, ठीक है, 1.2। तो सिमिलरली 18.81 वड्डी रकम है, 18.81 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17.84 ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, 81 ਚੋਂ 84 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0.97। ਆਹ ਬਣੀ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਇਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, दैट्स इट। आ दोवां दी वैल्यू टोटल जिहड़ी है, टोटल वैल्यू 27000 के बराबर है। एक हिस्से की वैल्यू कटनी है, जिस हिस्से की वैल्यू कटनी है वो हिस्सा, क्लीयर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं 2-3 मैथड नाल इस क्वेश्चन को करवा दिता है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट अपने को की क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। इस क्वेश्चन का आंसर कर दो दवा। पिछला क्वेश्चन बाय ऑप्शंस करिए तो ज़्यादा ईजी रहता है, बिल्कुल। अच्छा इस क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन ए लीव्स मुंबई सेंट्रल फ्रॉम लखनऊ, तो लखनऊ तो चली 11 बजे, तो लखनऊ तो चली कितने बजे 11 बजे 11 AM, ठीक है, 11 AM चली। और यदि स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी ये भी सेंट्रल मुंबई तो चली है, सॉरी मुंबई सेंट्रल फॉर लखनऊ, तो ये भी लखनऊ लिए चली है, चली कितों मुंबई, एम लिखते हैं, मुंबई तो चली, ये भी मुंबई तो चली। दोनों का रूट की है सेम, यही चली सी 11 बजे तो यही चली 2 बजे, यानी आप टाइम के डिफरेंस देखिए, डिफरेंस अपने को कितना आ गया 3 घंटे का। ये 3 घंटे बाद चली, तो 3 घंटे जी पहली ट्रेन है ट्रेन 1, उन्हें कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 3 गुना 60 यानी 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है जी, कल तो मैं पंजाबी दे विच ट्रांसलेट कर, पंजाबी दे विच ना सही ट्रांसलेट होंदे नहीं, क्लियर। तो कितना आ गया अपने को 180, ठीक है। तो डिस्टेंस के जिहड़ा फर्क पै रहा, किहड़ा पै रहा 180। आ जिहड़ा डिस्टेंस के फर्क 180 का आ किन्ने दूर करना, आ स्पीड के फर्क ने दूर करना है। और इन्हां दी स्पीड का फर्क कितना है, एक जे 72 चल रही है, दूसरी कितनी 60 चल रही है, तो स्पीड का जिहड़ा फर्क हैगा वो कितना अपने कोल, वो कितना अपने कोल, क्लियर। तो 12 एकम 12, ठीक है 60, 12 5 60, तो 12 15 180 हुंदा है। तो कितने घंटे आ गए 15 घंटे, 15 आवर्स, सी ऑप्शन है। तो कितना 15 घंटे बाद मिलेगी। तो 15 घंटे बाद कितों, तो की टाइम बन गया अपने को आफ्टर 15 आवर्स की आप गल करिए किन्ने बजे, दैट इज ऑन द 5 AM, ठीक है। अगले दिन सवेरे 5 बजे, तो 15 घंटे की आप गल करिए तो आप ऐड की करांगे। तो टाइम गैप जिहड़ा 15 घंटे 2 बजे इत्थे मिले सी,
2 ਵਜੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ, ठीक है, दैट इज द 5 AM। हाँ ना, 17 घंटे बाद कितना टाइम बन गया, 2 PM ਦੇ ਵਿੱਚ 15 घंटे ऐड ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 PM, ठीक है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 3 घंटे ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 5 AM। तो डी ऑप्शन ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 AM ऑन द नेक्स्ट डे, दैट्स इट 5 AM। यस यस, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ डिस्टेंस का डिफरेंस स्पीड के डिफरेंस के बराबर, भावें स्पीड करो, जो स्पीड पूछी है स्पीड कर दो, जो टाइम पूछा तो टाइम कर दो। पिछले आप क्वेश्चन किए डिफरेंस है जोड़ा एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन किए आप टाइम के नाल इक्वेट करते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन यस बिल्कुल। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 प्लेसिस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, तो ए तो बी ये डिस्टेंस जोड़ा 100 किलोमीटर का है। एक कार स्टार्ट हुई ए तो, दूसरी कार स्टार्ट हुई बी तो, एक कार स्टार्ट हुई ए तो, दूसरी कार स्टार्ट हुई बी तो, डायरेक्शन इन्हों की केड़ी है, एट द सेम टाइम, टाइम सेम है, इफ द कार ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट कॉन्स्टेंट स्पीड। हम 2 कंडीशन आ रही हैं, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है, सेम टाइम तो स्टार्ट हो रही है, एक आ रही है सेम डायरेक्शन, जो आ सेम डायरेक्शन से चल दी, सेम डायरेक्शन से टाइम कितना लग रहा 5 घंटे एक दूजे को मिलने लिए, तो मीटिंग पॉइंट कितना 5 आवर, ठीक है। इफ ट्रैवल टूवर्ड्स द ईच अदर, एक अगर एक दूसरे की तरफ जान टाइम कितना लग रहा 1 घंटा, तो रिलेटिव स्पीड वाला कंसैप्ट यूज करांगे। डिस्टेंस की गल करिए और डिस्टेंस अपने को सेम है, तो रिलेटिव स्पीड अपने को कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो रिलेटिव स्पीड अपने को कितना होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 100 अपॉन जो आप इसकी गल करिए पहले केस की 1 आ गया, दूसरी रिलेटिव स्पीड की गल करिए तो आप अपने को आ गया 100 अपॉन, तो इतने कितना आ गया 5 आ गया, है ना, तो इतने तो 100 ही आ गया, इतने तो रिलेटिव स्पीड 100 ही आ गई, इतने रिलेटिव स्पीड अपने को कितनी आ गई 20 आ गई। हुण इहदे विच की अपने को रिलेटिव स्पीड दे विच की हो रहा, सेम डायरेक्शन है, तो की अपने को डिफरेंस, यानी रिलेटिव स्पीड जो x माइनस वाई है तो इतने x प्लस वाई है। तो मैं तुहानूं इहदे विच ट्रिक दसी सी जी फास्ट की किस तरह करनी है, दोवां नूं ऐड किया 100 + 20 120 डिवाइड बाय 2, ये अपने को की आ गई 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई कादी फास्ट वाली। जे स्लो वाले की गल करिए कितनी आ गई 100 के विचों 20 के कितने रह गए 80, 80 नूं 2 नाल डिवाइड किया कितना रह गया 40, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड किहदी आ गई स्लो दी, आ स्लो दी आ, आह अपने को फास्ट दी आ। हुण क्वेश्चन दे विच फास्ट पूछी कि स्लो पूछी, क्वेश्चन दे विच फास्टर दी पूछी है, फास्टर लिए आंसर अपने को की आ गया ए ऑप्शन यानी 60 आंसर आ गया। क्लियर, तो कहाँ चलिए फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। कम टू दिस क्वेश्चन, ए बी सी कैन डू ए वर्क इन 8 16 ते 24, ए बी ते सी 8 दिन दे विच 16 दिन दे विच ते 24 दिनों दे विच काम नूं खत्म करदे पे, ठीक है। तो जे आप एलसीएम की गल करिए 48 अपना जिहड़ा बनदा वा बन जूगा ना, 48 बनता तो बन जूगा, क्लियर। चलो 48 बन गया, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 8 6 48 16 30 48 24 दूनी 48, ए बी सी दिया। हुण कहंदे की है, कहंदे ए दे आल बिगिन द वर्क टूगैदर, सारे ने इकट्ठे काम करना शुरू किया, किन्ने ए प्लस बी प्लस सी ने, किन्ने ए प्लस बी प्लस सी ने, सारे ने इकट्ठे काम करना शुरू किया, ए ने काम नूं करदा रहा एंड तक करदा रहा, यानी ए की गल करिए एंड तक चलिया, ए जिहड़ा एंड तक चलिया, सी जिहड़ा काम तो 2 दिन पहला, ए इत्थे लिख लवां मैं कि एंड तक ए ने काम किया, ठीक है। सी ने लैफ्ट बिफोर 2 डेज, सी 2 दिन काम खत्म होने तो जस्ट 2 दिन पहला छड़ गया, तो इत्थे सी छड़ गया, यानी इत्थे अपने कोल ए ते बी बचे हुए, इत्थे अपने कोल ए ते बी बचे हुए ने। उसके बाद बी 1 डे, इत्थे सी छड़ गया तो बी 1 डे बिफोर, तो इत्थे आपां गल करिए इत्थे इन्ने 1 दिन वास्ते इत्थे कल्ला कौन सीगा ए सीगा, क्लियर, ठीक है। सी इत्थे छड़ गया, तो जे आपां इत्थे दी गल करिए सी तो इत्थे छड़ के गया, इत्थे कल्ला ए बचा,
C ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬਚਿਆ? ਇਨੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ B ਬਚੇ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬਚੇ? A plus B plus C। ਯਾਨੀ A plus B ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, A ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ? ਇੱਕ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 5 ਡੇਜ਼। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ, ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ। तो आप देखिए टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम कितना क्लियर। A plus B इन्होंने अकेलिया ने जो काम किया सीगा वो कितना किया? एक दिन। यानी एक दिन A plus B इन्होंने आप काउंट कर लें 1 डे, 9 काम हो गया। उसके बाद A अकेला 9 प्लस A अकेला, इत्थे अकेला सीगा प्लस 6, 9 6, यानी 48 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ठीक है, पिछे कितना बच गया अपने को? 3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਪਏ 9 ਤੇ 2 11, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 11, तो एक 11 ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਹੈ, 11 ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ? 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋਇਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ? ਫਿਨਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ, ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ? 3 दिन जो दोवें लगे सी, एक दिन जो A ते B लग्या, एक दिन जो A ने अकेले नूं काम करना पिया सीगा। टोटल अपने कोल कितने दिन लगे ने? 5 दिन। कम टू द नैक्सट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखते हैं जी। वेरी गुड, 5 सारे का आंसर बिल्कुल सही आया, एवरीवन सारे का बिल्कुल सही। कम टू द नैक्सट क्वेश्चन, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन करते हैं। अनु कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। अनु 10 दिनों के किसी काम नूं कर सकती है या कर सकता है। Manu is efficient, is 25% more efficient than Anu, and Sonu is 60% more efficient than Manu। तो पहला तो आप एफिशिएंसी चार्ट जो वो प्रिपेयर कर लेने। अनु ठीक है, मनु ते सोनू। अनु जे 100 आ, ठीक है, अनु जे 100 है तो वह 125 है ना, तो वह 125 है। ठीक है, जे ये 125 है तो ये तो 60% ज़्यादा जोड़ा है। ठीक है, 10% की वैल्यू कितनी बनती पी है? 12.5। 60% करोगे 6 पंजे 30। ठीक है, तो 6 पंजे 30 15 बन गई, 6 दूनी 12 तो 15, इतने 15 बन गई। 6 कम 6 तो 1 यानी 75, तो इतने कितना बन गया? 60% ज़्यादा अपने को कितना आ गया? 75 125 ऐड करिए तो 200 बन, ये बन गया अपने को एफिशिएंसी रेशियो। क्लियर? 60% की वैल्यू पता लग गई। ठीक है, तो एफिशिएंसी रेशियो आप 25 अगर कॉमन ले लिए, 25 चौके 100, 25 5 125, 25 8 200, ये अपने को एफिशिएंसी रेशियो बन गई। हुण आप इस चीज़ को समझिए, अनु कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। अनु जड़ा 10 दिनों के काम नूं कर, पूरा काम अनु है 10 दिनों के इस काम नूं कीता जा रहा। ठीक है, अच्छा एक बार ट्राई कर लो यार सारे इस क्वेश्चन की। अनु कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। अनु का सीधा डेज दे देते हुए, जे तुहाडे कोल एफिशिएंसी रेशियो हैगी है अनु ते मनु दी, आप स्टैप बाय स्टैप भी कर सकते हैं। 25% मोर एफिशिएंट, 25% मोर एफिशिएंट का मतलब की हो गया? 100 ते 25 एवें लिखिया सी आपां, यानी आ 4 ते 5 बनता अपने को, बचे चौके 100, 25 5 125। ठीक है, तो ये वेखो अगर एफिशिएंसी की रेशियो है तो टाइम की रेशियो उल्टा हो जाएगी, है ना। अनु 10 दिन लै रहा, अनु अगर 10 डेज लै रहा तो 5 हिस्से की वैल्यू कितनी है? 10। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो 4 हिस्सों की वैल्यू कितनी होगी? 8। तो यही 4 हिस्से कितने? 8। यानी मनु कितने दिन लै रहा? मनु का निकल गया अपने को 8 डेज, मनु निकल गया 8 डेज। हुण सोनू जो 60% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो मनु तो सोनू की आप रेशो कढ़ लें, मनु तो सोनू की। सोनू ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी जे ये 100 है 10 है, यानी तो ये कहना 60% मोर एफिशिएंट यानी 16। तो 5 ते 8 बनती रेशियो रे, 2 5 8 2 8 16। तो 5 हिस्सों जो आप इत्थे उल्टा कर दीए, अपने को आह रेशियो बनूगी, टाइम की आह रेशियो बनेगी। क्लियर? तो टाइम की आह रेशियो बनेगी। ओके, बिल्कुल उमेश का आंसर बिल्कुल सही आ गया। उमेश का आंसर, शोभना बांसल, सारे का आंसर आलमोस्ट सही आ गया, तो बिल्कुल सही। तो सारे ने इकट्ठा कर रहे थे किन्ने दिन उन्होंने लगणगे, आही पूछा गया। तो सारे के डेज इतने अगर अकेले अकेले डेज पूछे होंगे तो अपने इतने अकेले अकेले डेज आ जाने से, जिवें तुसीं देख रहे हो इतने 8 हिस्से की वैल्यू 8 बन रही है, तो यानी इनू कितने दिन लगे? इनू 5 दिन लगे, इनू 5 डेज, इनू 5 दिन लगे।
ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਚਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਸਮ, ਟੋਟਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਟੋਟਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ 225 ਤੇ 200, 4 5, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਡੇਜ਼ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਏ, तो ए ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਡੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ 10, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਟੂ ਡੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਏ ਦੀ ਇਨਟੂ ਡੇਜ਼ 10 ਕੀਤਾ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ 40। तो 40 ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, तो 8 4 12 ਤੇ 5 17, तो 17 17 दूनी 34, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 6, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ੋ। तो इन्हें लंबे ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, तो डायरैक्ट ਐਵੇਂ इस तरह कर लियो, जिस तरह मैं स्टार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ठीक है। पिछला मैथड छੱਡ ਦਿਓ, इसी मैथड ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇ ਡੇਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਹੋਣ, ठीक है। अगर ये ਇਹਦੇ 10 ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 8 ਆ ਗਏ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਆ ਗਏ, ਤੇ ਡੇਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 5 ਬਣੇ, 8 ਬਣੇ ਤੇ 10। अगर तुसी तैयारी कर रहे हो तो बार बार आ जिहड़ा मैसेज बहुत इंपोर्टेंट तुहाडे लई कि PSSB की तैयारी तुहाडी हो सकती है। ईमेल एड्रैस जिहड़ी आ PSSB की तैयारी adda24/7 की वैबसाइट पर जाना, वैबसाइट पर जा करके सर्च टोगल से तुसी पंजाब टाइप करोगे और पंजाब टाइप करने तो बाद व्यू ऑफर पर क्लिक करोगे और व्यू ऑफर तो क्लिक करके आ वाली विंडो जी पॉपअप विंडो है जी खुलेगी। इतने अपनी ईमेल ID फिल करो, Y354 का कोड है जो फिल कर लेना, तो कोड में उरे अप्लाई कर देना। अप्लाई करने तो बाद जो बैच है वो किन्ने का हो जाएगा, 1839 रुपये का यह बैच हो, क्लियर, 1839 का यह बैच हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, दिस वन विल बी द लास्ट क्वेश्चन, दैन आफ्टर चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। अ पर्सन हैज़ ए सर्टेन अमाउंट विद हिम, कुछ पर्सन को कुछ अमाउंट है, आपको नहीं पता कितनी है, ठीक है। तो पर्सन को कुछ अमाउंट है, ही कैन बाय 40 ऑरेंजेस और 50 मैंगोज, या तो 40 संतरे खरीद सकता है तो या वो, हाँ जी अमृतपाल जी बिल्कुल टॉपिक वाइज है जो मैथ होगा, ठीक है। तो या तो 40 संतरे खरीद सकता है या 50 अंब खरीद सकता। तो मैं मान लेना मेरे को 100 रुपये सन, ठीक है, 1 रुपये की एक कोई चीज़ मान लेंगे, या तो 100 रुपये के 40 संतरे आएंगे, 100 रुपये के या तो 40 संतरे आएंगे या 50 अंब आएंगे, यही कह रहा है। जे 40 मैं संतरे लवां, एक संतरे का जोड़ा भाव आ वो कितना हो गया 2.5 रुपये, जे 50 अंब आप लैने आ तो एक अंब का जोड़ा भाव कितना हो गया, 1 मैंगो विल कोस्ट यू ₹2, ठीक है। 15 तरीक को शुरू करवा रहे हैं अमृतपाल। ही रिटेन्स 10% ऑफ द अमाउंट फॉर द टैक्सी फेयर, ਹੁਣ 100 रुपये ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ 10% ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 90। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ 90 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ 10 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਆ 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 20 ਅੰਬ ਖਰੀਦ, 90 20 ਅੰਬ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ तो एक अंब है जोड़ा 2 रुपये का, तो 20 अंब 20 मैंगोज जोड़े आ वो उन्हें 40 रुपये खर्च कर, 40 रुपये खर्च कर दिते, यानी पिछे बैलेंस वो बच गया 50, ठीक है। 90 40 के बन गए 50। कहता नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही कैन परचेज, हुण एक ऑरेंज किन्ने दा 2.5 रुपये का, तो 50 रुपये के किन्ने ऑरेंज जाणगे, गल खत्म ही होगी, ठीक है। बड़ा सिंपल जो फंडा हो गया। तो 25 दूनी किन्ने हो गए 50, पॉइंट का उत्ते लग गया, तो किन्ने आ गए 20 ऑरेंजेस। स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट चलने हैं, होर कुछ नहीं किया, ये 20 ऑरेंजेस अपना आंसर आ गया। दिस इज जस्ट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट चली जाओ, इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन के आंसर तुहाडा अपने आप आ गया। ठीक है, तो फिर किया गया अपने को 20, क्लियर।
ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ। क्लियर, चलो जी। तो दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे। हाँ 20 संतरे आ गए, बिल्कुल उमेश 20 संतरे आ गए। तो दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे। होर भी है नहीं, होर भी है बट हुण टाइम हो गया। वी विल डू दीज क्वेश्चंस टू। ओके चलो नाउ P+P ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द P+P की तैयारी वास्ते की करना की नहीं करना, इस चीज़ से तुसीं ध्यान देना। P+P की जे मैं गल करा आप किस तरह नंबर फुल सिक्योर कर सकते हैं, ये 15 नंबर तुहाडे मैथ ते रीजनिंग दे आ गए, जिहदे तुसीं पूरे 100% मार्क्स सिक्योर करने। वो क्यों करने, कुछ बच्चे कहते हैं यार मैथ ही छड्डो परे 15 नंबर का जीके पढ़ लेने। जीके एक इहो जी चीज़ है कि अगर पढ़े चो आ गई तो तुहाडी किस्मत, अगर पढ़े चो नहीं आई तो किस्मत। तो मैथ एक इहो जी चीज़ है कि जिथों मर्जी आ जाए, अगर तुहानूं आंदा तो तुहाडी किस्मत ही किस्मत। क्लीयर, 15 नंबर बिल्कुल बिल्कुल तुसीं जिहड़े P+P दे जिहड़े आ मैथ ते रीजनिंग दे विचों क्लीयर। उसदे बाद 10 नंबर दा अपने कोल कंप्यूटर होगा, तो कंप्यूटर दे विचों पूरे मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि कंप्यूटर ईजी आएगा। 15 नंबर की ही अपने कोल की होगी इंग्लिश, तो 15 नंबर की ही अपने कोल की होगी पंजाबी। ठीक है, 15 नंबर की ही इंग्लिश तो 15 नंबर की ही पंजाबी। तो इंग्लिश की आप गल करिए, जे तुसी इंग्लिश के विचों बहुत वीक हो, कुछ बच्चे कहते सर अहीं बहुत, जे तुसी वीक हो, जे तुसी 10 नंबर भी ले ले, सपोज कर लो 10 नंबर भी ले ले, पंजाबी के विचों तो वैसे 15 आ ही जाते हैं, जे नहीं लै पाते चलो 10 नंबर भी ले ले। हुण आपां गल करिए आ 35 नंबर आ कंप्यूटर के भी हले नंबर पे ने, तो एक अद्धा गलत हो जाऊगा, 2 गलत लगा लो। तो ये आपां गल करिए तो 35 ते 8 43, 43 नंबर तुहाडे सीधे सीधे बिना जीके तो आ गए। जीके 45 नंबर की आ, जे 50% की आपां गल करिए यानी 12.5 नंबर भी आपां गल करते। 45 नंबर आ, तो जे अपने 22.5 सॉरी 50% भी गल करिए 22.5 तो अपना 65.5 नंबर बन जाता। आ मैं मिनीमम मार्क्स दसिया, तुसीं मिनीमम इन्ने मार्क्स जिहड़े लै सकते हो घट्टो घट्ट। जे मैं मैक्सीमम की गल करा 43 नंबर का है, तो 45 जी जीके 45 नंबर की आ, जिहदे चों तुहाडे 30 नंबर आ गए। 15 नंबर बड़े हुंदे आ छड्डण वास्ते, खुद नंबर 15 छड्ड दित्ते तुहानूं नहीं आंदे, जिहदे विचों तुहाडे 30 नंबर आ गए। 43 ते 30 73 नंबर बनते आ। 73 नंबर का मतलब समझते हो, मतलब समझते हो? 73 नंबर का मतलब है तुहाडी श्योर सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन, फुली सिलेक्शन, 73 मार्क्स फुल सिलेक्शन। तो हुण कुछ बच्चों ने 73 नंबर आने ने, बट कुछ बच्चों ने 80 नंबर भी आने ने, फिर भी उन्होंने रह जाना। उसका रीज़न की होना, उन्होंने उन्होंने पंजाबी टाइपिंग आ उस स्पीड नहीं बनती। पंजाबी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट जी होनी चाहिए है। तो ये सारिया जी चीज़ां मैं तुहाडे नाल बैच दे विच डिस्कस करता रहांगा। डेली पंजाबी टाइपिंग की तुहाडी ट्रैकिंग करता रहांगा, ट्रैक रखता रहांगा कि पंजाबी टाइपिंग, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग तो सौखी है। इंग्लिश टाइपिंग का 15 दिन के जस्ट इन 15 डेज तुहानूं तुहाडे 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड बन जाएगी। बट गल खत्म होती है पंजाबी टाइपिंग तो। ठीक है, तो ये सारी नॉलेज वास्ते, सारी जानकारी वास्ते कि पेपर में किस तरह आप अटैम्प्ट करना, किस तरह आप पेपर में क्लीयर करना है, बैच तुसी ज्वाइन कर सकते हो। तो बैच P+P बैच तुहानूं स्टोर पर मिल जाएगा, और इस बैच में ज्वाइन करने लिए बार बार दस रहा मैं, कोड Y354, और ये बेसिक्स के नाल नाल सारा कुछ बेसिक प्लस पूरा हाई लैवल प्लस गाइडेंस तुहानूं टाइपिंग की जी टाइम टू टाइम दी जाएगी। तो बेसिक प्लस टाइपिंग की गाइडेंस। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। पंजाब जीके ते कर लांगे, पर इंडिया जीके ज़्यादा क्वेश्चन ना आ जाए। पंजाब जीके के 10 क्वेश्चन आने, 10 चों 10 नंबर है, वो मेरी जिम्मेवारी तुहानूं मैं दस्सिया होया। 10 चों 10 क्वेश्चन मेरे 100% जिहड़ा पढ़ाया होएगा उहदे विचों आउण। टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती, टाइपिंग करनी स्टार्ट कर। वर्ड्स यार मेरे ख्याल से 30 सीगे, ठीक है 30 या 35 आई एम मैनू थोड़ा याद भुल गया, 30 सी के 35 सी, एक देख लियो, अपनी वीडियो डिस्कस भी किया हुआ, हुण मैनूं याद नहीं आ रहा। तो 30 या 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड सी, जी कि जो भी स्पीड होएगी उस स्पीड से पूरा ट्रैक ऑन रखांगे, किस तरह स्पीड आप मेनटेन करके।
किस तरह स्पीड बनानी है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, सत श्री अकाल, नमस्कार, बाय बाय टू ऑल। तो शाम को 5 बजे पंजाब जीके की क्लास के मिलते हैं। और मेरा नाम है अरमान, और मेरे नाल मैथ की क्लास के जुड़े रहो, एज वैल एज जीके की क्लासेस। सर मैं तुम्हारी मैथ की क्लासेस ते जीके की क्लासेस डेली देखती हाँ। बहुत वधिया गल है रितिका जी, थैंक यू, सत श्री अकाल, नमस्कार, बाय बाय टू ऑल, योर सैशनस आर अमेजिंग, थैंक यू जी। हाँ थोड़े ਜਿਹੇ ਔਖੇ क्वेश्चन होंगे ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। थैंक यू जी। संडे आई विल इंश्योर यू, ठीक है, मैं तुम दस दूंगा, इंश्योर कर दूंगा।